जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी के जो भी 38 पोस्ट हैं उनका रिजल्ट कंबाइंड आएगा या इंडिविजुअल। साथ ही साथ यह जो 10 ऑप्शन आपको देखा गया है, ये जो 10 ऑप्शन है इसमें यस नो करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जिन्होंने भी हिंदी टाइपिंग नो कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग नो है, इंग्लिश टाइपिंग यस है। तो जिन्होंने हिंदी इंग्लिश में से कोई एक नो कर दिया या कंप्यूटर टाइपिंग नो कर दिया, उससे क्या उनको फ़र्क पड़ने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे। और कितने ऐसे पोस्ट हैं जिनमें डायरेक्ट मेरिट आएगी जिसका लिस्ट अभी नहीं आएगा, और शॉर्ट हैंड के कितने पोस्ट हैं, और जो भी टेक्निकल नॉलेज वाले पोस्ट हों चाहे DCA ITI फॉरेन लैंग्वेज, उन पे कौन कौन पोस्ट है, तमाम जो भी डाउट हो जो भी कन्फ्यूज़न हो, मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग का वो डाउट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अभी तक कंप्यूटर टाइपिंग में किस लैंग्वेज में होगा वो भी क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि सारा डाउट को मैं क्लियर करूं जितना मुझसे हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम, सबसे पहला जो ऑप्शन आप देखिए इंटरमीडिएट का ऑप्शन। ठीक, ये मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का है, ये जिन्होंने 12 में इंटर किया था। तो आपको याद होगा मेंस फॉर्म भरते टाइम इंटरमीडिएट के कॉलम के सामने 3 या 4 ऑप्शन था। पहला इंटर विथ हिंदी, इंटर विथ उर्दू और सिर्फ इंटर। ठीक, और एक और शायद था इंटर एवं समकक्ष। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे इंटर चूज किया क्योंकि यह बहाली इंटर लेवल पर ही है, तो उन्होंने इंटर चूज किया। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी कि अगर ये इंटर विथ हिंदी करते हैं इनको एक पोस्ट का फ़ायदा हो जाता। वह कौन पोस्ट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ जिन्होंने इंटर विथ उर्दू का ऑप्शन दिया होगा, जिनको उर्दू का नॉलेज होगा, उनको किस पोस्ट का फ़ायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा। चलिए वो पोस्ट पास मैं लेके चलता हूँ आप लोग को। हाँ, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 16 और पोस्ट कोड 17। पोस्ट कोड 16 में क्या योग्यता है, इंटर हिंदी विषय के साथ। मतलब कि जिन्होंने इंटर हिंदी विषय के साथ चूज किया है उनको 113 पोस्ट का फ़ायदा हो गया अगर वो टाइपिंग पास कर जाते हैं। उसी प्रकार और साथ ही साथ बाकी पोस्ट पे तो बने हुए हैं ही। उसके बाद आते हैं 17 पे इंटर उर्दू के साथ। तो जिन्होंने उर्दू विषय के साथ इंटर किया होगा उनको भी 30 पोस्ट का फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी में तो इंटर वो दिए हैं, तो इंटर पे तो पूरा पोस्ट है ही क्योंकि ये बहाली इंटर पे है। तो ये रहा बात इंटरमीडिएट के कॉलम से इंटरमीडिएट विद हिंदी उर्दू और इंटर देने से क्या फ़र्क आपको पड़ा है। आप एक बार अपने मेंस के फॉर्म में जाकर देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट हैंड पे। ठीक, यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड इन्होंने नो किया है। ठीक, तो मैं बता दूं दोस्तों शॉर्ट हैंड का पार्ट बी में 6 पोस्ट हैं। ठीक, 6 पोस्ट कौन कौन है, पोस्ट कोड 5, पोस्ट कोड 7, पोस्ट कोड 8, पोस्ट कोड 33, पोस्ट कोड 36 और पोस्ट कोड 41। मतलब कि जिन्होंने भी शॉर्ट हैंड नो किया वह इस 6 पोस्ट पे एलिजिबल अब नहीं है। जिन्होंने यस किया है वही इस 6 पोस्ट पे एलिजिबल है। मतलब कि हो सकता है ये 6 पोस्ट का कंबाइंड 5 गुना रिजल्ट आए शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, या इंडिविजुअल भी रिजल्ट मतलब 5 गुना रिजल्ट आ सकती है। क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट जो है शॉर्ट हैंड के उसमें कंप्यूटर दक्षता भी दिया गया है, कुछ में MS ऑफिस का ज्ञान और कुछ में और भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो हो सकता है कि उसके कारण इसका 6 का रिजल्ट अलग अलग आए या एक साथ भी आ सकती है। तो ये रहा शॉर्ट हैंड का बात। ठीक, उसके बाद आते हैं डिक्टेशन। तो डिक्टेशन कौन से पोस्ट में ज़रूरी था, मतलब कि डिक्टेशन को आप यस किए होंगे तो किस पोस्ट पे आप बने रहते हैं या बने रहे होंगे अभी अगर आपका उसमें रिजल्ट होगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्रुति लेखन इंटर हिंदी अंग्रेजी टंकन। मतलब कि इंटर तो सब चूज करे ही करे हैं, साथ ही साथ आपको श्रुति लेखन में भी यस करना था, तभी आप आशु सहायक अवर निरीक्षक के पोस्ट पे एलिजिबल रहते हैं। साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग। मतलब कि साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक भी पोस्ट हो उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। वापस उस चीज़ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने हो गया बात है डिक्टेशन का, समझ गए, पोस्ट कोड 2 के लिए था। अब आते हैं बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इस पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन। तो जितना भी 42 पोस्ट है, मात्र मैं आपको फिर लेकर चलता हूँ,
बस ये 2-3 पोस्ट पर ही लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन। मतलब कि दोस्तों आप साफ साफ समझ जाइए कि वह जो ऑप्शन था हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का, वह सिर्फ इन 2 पोस्ट के लिए दिया गया था। मतलब कि अगर आपको इस पोस्ट में बने रहना था, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों यस करना होगा, क्योंकि जिन्होंने भी एक चीज़ भी नो किया है उनका इन सब में रिजल्ट नहीं है। ठीक, ये रहा बात। और एक चीज़ और कि अंग्रेजी है, इसमें जो हिंदी टंकन है, इसी के लिए आयोग ने नोटिस दिया था कि मंगल फॉन्ट में हिंदी टंकन होगा, ना कि कंप्यूटर टंकन में जो हिंदी होगा उसमें मंगल फॉन्ट। वो नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था। यहाँ आप देखिए, जिन्होंने भी प्राथमिकता विकल्प में अंकित किया गया है, यहाँ पे सम्मिलित वैसे विद्यार्थी जिन्होंने आशुलिपिक टंकन योग्यता वाले पदों को अपनी प्राथमिकता विकल्प में अंकित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग का जिक्र नहीं है, ओनली टंकन का जिक्र है। इसका मतलब कि जो हिंदी टंकन है उसके लिए मंगल फॉन्ट जरूरी है। और आगे भी आएंगे, कंप्यूटर टाइपिंग में भी अगर आयोग हिंदी ले तो उसमें भी हो सके मंगल ही ले, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि वो जो 2 पोस्ट के लिए ही हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया था। ठीक, ये रहा क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन। मतलब मैं आपको बता दूं कि यह जो 2 योग्यता है 24 पोस्ट में यही कहा गया है। कंप्यूटर 24 पोस्ट, कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर योग्यता। मतलब कि अगर आप वो 24 पोस्ट जो टाइपिंग के हैं उसमें आपको बने रहना है तो आपको कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन में यश होना ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी नो कर दिए होंगे, आप उस पोस्ट से बाहर हो गए हैं। वह पोस्ट कौन कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, 24 पोस्ट, उसमें से कुछ पोस्ट यहाँ पे है। 14 कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन, 16 कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन, 17 कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन। उसी प्रकार 18, 19 लगभग 24 पोस्ट हैं। उस 24 पोस्ट का मैं एक बार नाम ले लेता हूँ कौन कौन है। पोस्ट कोड 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40। मतलब कि लगभग 24 पोस्ट पे सिर्फ 2 योग्यता ही है, वो है कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन। यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया है कि कंप्यूटर टंकन विथ हिंदी या विथ इंग्लिश। सिर्फ वह 2 पोस्ट में ही कहा गया था कि कंप्यूटर टंकन विथ हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों जो सोच रहे हैं कि मैंने तो हिंदी नो कर दिया है तो क्या मैं हिंदी नहीं दूंगा, तो मैं बता दूं कि हिंदी इंग्लिश का झंझट फिजिकल रिजल्ट के बाद ख़त्म हो गया है। अब डिपेंड ये करता है कि आयोग कंप्यूटर टाइपिंग में किस लैंग्वेज में लेना चाहती है, क्योंकि 24 पोस्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि इस पोस्ट में हिंदी ज़रूरी है या इस पोस्ट में इंग्लिश ही ज़रूरी है। और अभी आयोग उसको अलग भी नहीं कर सकती है कि हाँ इतने पे हिंदी चाहिए, इतने पे हमको इंग्लिश टाइपिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ मतलब यही निकल रहा है कि कंप्यूटर टाइपिंग में अभी भी आयोग हम लोग को फंसा के रखी हुई है। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, तो आप हिंदी टाइपिंग भी करते रहें। अगर आपने हिंदी नो भी किया है, क्योंकि मैंने बता दिया हिंदी इंग्लिश आपने नो किया तो आप फिजिकल पोस्ट में थे उससे बाहर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे आयोग ये जो पोस्ट है उसके सामने सिर्फ लिखा गया है कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो हिंदी टाइपिंग भी करिए, क्योंकि आयोग का मूड हुआ तो वह यह भी बोल सकती है कि सभी पोस्ट पे हम हिंदी ही लेंगे जहाँ भी कंप्यूटर टाइपिंग लिखा हुआ है। और अगर ये कहती है कि सभी पोस्ट पे हम इंग्लिश ही लेंगे तो बढ़िया बात है, इंग्लिश सभी को आता है, लगभग सब लोग सीख भी रहे हैं और अभी भी समय है आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और अगर दोनों को ऑप्शन दे दें कि हिंदी दीजिए आप या इंग्लिश, तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अगर ऑप्शन दे तो ये सबसे अच्छा रहेगा। एलडीसी में भी यही नियम रहता है, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे आयोग को जल्द से जल्द क्लियर करना होगा कि जो कंप्यूटर टाइपिंग है, ये जो आपने ऑप्शन दिया है कंप्यूटर टाइपिंग, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने 24 पोस्ट के सामने लिखा है कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर संचालन। तो दोस्तों
6 पोस्ट तो हो गए शॉर्ट हैंड के, 24 पोस्ट हैं टाइपिंग के। तो यह 24 पोस्ट जिसका मैंने नाम लिया, इसका रिजल्ट कंबाइंड आएगा, क्योंकि इस 24 पोस्ट में हूबहू सेम योग्यता है, तो इसका जो लिस्ट है एक साथ आएगा। तो ये रहा इसका बाद। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर दक्षता। ठीक, तो देखिए कंप्यूटर दक्षता पर 2 या 1 पोस्ट है, वो कौन है? सिर्फ एक पोस्ट के लिए देखिए यहाँ यस नो का ऑप्शन दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड नंबर 7 आशु लेखन टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता एवं वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान। मतलब कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए आयोग ने वहाँ पे ऑप्शन दे दिया, जैसे डिक्टेशन का दिया उसी प्रकार कंप्यूटर दक्षता का। और 24 पोस्ट पे तो कॉमन है ही कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन। ठीक, ये रहा बात कंप्यूटर दक्षता का। अब आते हैं बात DCA। DCA यस नो करने से क्या होगा? तो देखिए 39 नंबर जो पोस्ट है, 39 नंबर एक पोस्ट है पर्यटन विभाग का, जिसमें DCA मांगा गया है। ठीक, अगर वहाँ आप नो कर दिए हैं तो आप उस पोस्ट से बाहर हो गए। उसी पर आते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट नंबर 13 39 में 13 का एक पोस्ट है समाज कल्याण विभाग का, और 39 मैंने बताया पर्यटन विभाग का, जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है। वहाँ आप अगर नो किए हैं तो आप उस पोस्ट से बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार फॉरेन लैंग्वेज, तो एक 39 नंबर का ही पोस्ट है पर्यटन विभाग, उसमें आप बने रहेंगे। तो ये रहा 10 यस नो का चर्चा, कि अगर आप कहाँ यस किए हैं कहाँ नो किए हैं आप देख लीजिए, और इससे बहुत कुछ आपके मेरिट या सीट अलॉटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, 6 पोस्ट शॉर्ट हैंड प्लस 24 पोस्ट टाइपिंग, कितना हो गए 30। उसके साथ साथ 4 पोस्ट हो गए फिजिकल के, पूरे हो गए 34 पोस्ट। अब बात करते हैं कितने पोस्ट पे डायरेक्ट मेरिट आएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में बात करेंगे पंचायत सचिव पोस्ट पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मेरिट वाली बात है, तो डायरेक्ट मेरिट जो आएगी वो 7 पोस्ट पे आएगी। 7 पोस्ट कौन कौन है? पोस्ट नंबर 6 मंत्रिमंडल सचिवालय का एक पोस्ट है। पोस्ट नंबर 12 13 समाज कल्याण विभाग का पोस्ट है। 15 सबसे फेमस पोस्ट राजस्व कर्मचारी, जिस पे डायरेक्ट मेरिट आएगी, क्योंकि और इलावा 6 12 13 पर तो कुछ में ITI है, कुछ में DCA है, कुछ में फॉरेन लैंग्वेज है। जिन्होंने भी दिया होगा उनका उसमें नाम आएगा। अगर किसी पोस्ट में उनका मेरिट नहीं बना तो इसमें तो ज़रूर बनेगा। उसके बाद 15 तक मैंने बोल दिया। उसके बाद 29 नंबर पोस्ट, मैं आपको फिर से बता दूं कितने पोस्ट पर डायरेक्ट आएगी मेरिट। तो पोस्ट नंबर 6, पोस्ट नंबर 12, पोस्ट 13, पोस्ट 15, पोस्ट 29, पोस्ट 39 और पोस्ट 42 कनीय लेखा लिपिक। तो इन 7 पोस्ट पे डायरेक्ट मेरिट आएगी। इनका अभी लिस्ट नहीं आएगा। लिस्ट आएगा तो 24 जो टाइपिंग के पोस्ट हैं वो, 6 जो शॉर्ट हैंड के पोस्ट हैं वो, 4 का तो लिस्ट आ चुका है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, पंचायत सचिव का लिस्ट आएगा कि नहीं। पंचायत सचिव तो आपको पता है कि पंचायत सचिव में क्या मांगा गया है? कंप्यूटर टंकन, साथ ही साथ MS ऑफिस का ज्ञान, और एक चीज़ और कि इसमें टाइपिंग का लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा अनुभव यही कहता है, मेरे हिसाब से इसमें टाइपिंग का लिस्ट नहीं आएगा। अब तो फिर टाइपिंग क्यों बोला गया? तो दोस्तों मैं बता दूं, 24 पोस्ट है, उसके लिए तो आप टाइपिंग दोगे ही दोगे। तो आयोग को तो आपका रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे का स्पीड इतना है, इस बंदे का स्पीड इतना है। तो जब सीट अलॉटमेंट का बात हो तो जिनका भी मार्क्स टाई होगा, जिनको टाई होगा वो देखा जाएगा कि इस बंदे का कितना स्पीड है, तो इसको प्राथमिकता दी जाए। और जिन्होंने नो कर दिया है उनको भी घबराने की बात नहीं है, उनका भी नाम पंचायत सचिव में आएगा। लेकिन उनको लॉस ये होगा कि जब टाई होगा तो वो टाइपिंग वाले से पीछे हो जाएंगे। तो ये रहा पंचायत सचिव का बात। तो मैंने पूरा बता दिया, 24 को नॉन टाइपिंग, 24 को टाइपिंग, 6 को शॉर्ट हैंड और 4 को फिजिकल हो गया, और 7 पे डायरेक्ट मेरिट, और एक रहा पंचायत सचिव का पोस्ट, इसका भी डायरेक्ट मेरिट ही आएगा। तो ये रहा पूरा 42 पोस्ट या पूरा 38 पोस्ट पर फुल डिटेल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।